हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपकी स्टडीज़ जो हैं बहुत अच्छी चल रही होंगी और आप अपना जो मेहनत है उसका 100% जो है आप दे रहे होंगे, है ना। तो चलिए हम जो है आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और टॉपिक का नाम है आपका सर्किल। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमको इस चैप्टर में जो है क्या समझना है, वो ये देखना है कि सर्किल जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं। यह है एक डेफिनेशन जो आपको किताब में मिलती है, लेकिन हमको इसको जो है क्या करना है, समझना है। तो कैसे समझेंगे, चलिए बहुत ही आसान है ना। कुछ नहीं भैया, ये एक हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक सेंटर से, फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से, ये आपका एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर, ठीक है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर जितने भी आपके पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, फिक्स्ड डिस्टेंस पर जितने भी आपके क्या आएंगे, पॉइंट आएंगे, उन सभी को अगर मैं क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा आपस में, है ना। इन सभी को जो है मैं क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। इस पॉइंट से जो है इस पॉइंट को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, ठीक है। ऐसे ही जो है मैं कनेक्ट करता हुआ चला आऊंगा और ये जो है पूरा कनेक्ट करते करते मेरा जो है क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स, ये वाले ए बी सी डी ई एफ। तो कोई जरूरी, अभी ये दूर दूर है ना। जैसे आप इनको बहुत पास पास ले लीजिए, ठीक है। वैसे ये देखिए, मैं इसको और पास ले लीजिए, और पास ले लीजिए, और पास ले लीजिए, तो ये जो है बिल्कुल पास में आ जाएंगे सब। ये जो डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ जो अब सर्किल बन गया, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। बहुत अच्छा। और यहाँ जिस पॉइंट से हम ये डिस्टेंस खींच रहे हैं उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम सेंटर कहते हैं बच्चों, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब जो है यहाँ पर हम एक चीज और समझ लेते हैं जो आपको सर्किल में आता है, कि मान लीजिए कि मैंने जो है ये एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब जब मैंने ये एक सर्किल बनाया तो अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, तो यहाँ से ब्रेक करके इसको जो है ओपन कर दीजिए, इसको इधर और इसको इधर। तो जब आप इसको ब्रेक कर देंगे तो ब्रेक करने के बाद जो है ये एक आपको डिस्टेंस निकल के आएगी। भाई ये एक पूरा इसको खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्किल है, अब मैं इसको ओपन कर दूं, यहाँ से तोड़ दूं, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा स्ट्रेट, है ना। तो स्ट्रेट हो जाएगा, तो ये जो है आपकी एक लेंथ बनेगी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक लेंथ। और इस लेंथ को जो है हम क्या कहते हैं, इस लेंथ को हम लोग क्या कह देंगे, सरकमफ्रेंस, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। और सर्किल का सरकमफ्रेंस जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर, है ना। तो इसमें क्या क्या आ गया, दो चीजें हमने सीखी। क्या चीज सीखी कि भाई रेडियस क्या होता है, फिर उसके बाद सेंटर क्या होता है, ठीक है, फिर सर्किल की डेफिनेशन देखी हमने कि सर्किल क्या होता है, और सरकमफ्रेंस जो कि होता है आपका 2 पाई आर। आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा बच्चों, है ना। तो चलिए अब हम जो है अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है आपका कॉर्ड, कि कॉर्ड क्या होती है ना। तो चलिए समझते हैं हम लोग बहुत आसान शब्दों में कि कॉर्ड क्या होती है। तो पहले तो भैया बुक की डेफिनेशन, है ना, वो क्या होती है, a straight line segment joining and included between 2 points on a circle। अरे वाह, ये क्या लिखा है भाई, तो देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर जो है ये क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले तो बच्चों ये हमको समझ में आना चाहिए कि भैया लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो पहले उसको समझ लेते हैं हम लोग। सपोज दैट ये क्या होती है, एक लाइन होती है, ये क्या है आपकी लाइन है। भाई लाइन क्या होता है, जिसके दोनों एंड पॉइंट नहीं होते हैं, है ना। इसको आप इधर बढ़ा दीजिए और इधर बढ़ा दीजिए तो ये इनफाइनाइट तक बन जाएगी। अब इसी लाइन में से मैं क्या करता हूं, यहां पर और यहां पर, इससे जो है एक, इन दोनों पॉइंट से इसको मैं कट कर देता हूं, और कट करके जो है मैं क्या यहां पर एक लाइन बना लेता हूं।
तो ये जो है लाइन नहीं कहलाती है, इसको जो है हम क्या कहते हैं, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। अब ये जो लाइन सेगमेंट होती है, जब हम इसको सर्किल पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर्किल पे ड्रॉ करते हैं और सर्किल पे ये दो जगह टच करे, है ना, सर्किल पे कितनी जगह टच करे? दो जगह टच करे, यानी इसके दो एंड पॉइंट हैं टेंजेंट के, सॉरी टेंजेंट कह रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट हैं और वो दोनों एंड पॉइंट जो है सर्किल को टच करती हो, है ना, या फिर हम कहें कि वो दोनों एंड पॉइंट उसके सर्कमफ्रेंस को जो है टच करती है। ये पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल है, इसको दो जगह कट करती है। तो ये जो आपकी लाइन सेगमेंट होगी, इसको जो है हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल, यानी यहां पर आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए कहीं पर, यहां पर मैंने 2 पॉइंट ले लिया तो ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है, ये भी एक कॉर्ड है। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई मान लीजिए कि कॉर्ड है, तो पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी कॉर्ड सर्किल में क्या होती है। चलिए भाई देख लेते हैं सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है। ये मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया। ये लाइन सेगमेंट जो है क्या होता है? डायमीटर होता है, ठीक है, और ये डायमीटर जो है क्या होता है? रेडियस के डबल होता है, भाई रेडियस का डबल। तो सबसे बड़ी कॉर्ड, है ना, सबसे बड़ी यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्किल क्या होगी? वो होगी आपकी डायमीटर, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्किल में कौन सी होती है? डायमीटर होती है। आई होप बच्चों इतना जो है आपको समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब जो है अगली चीज देखते हैं। अगली चीज आ गई आपकी नेक्स्ट, आर्क, कि आर्क क्या होता है ना। तो पहले तो भैया क्या बना लें हम लोग? सर्किल बना लें, क्योंकि हम सर्किल पढ़ रहे हैं तो हमको जो है सर्किल तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये लीजिए भाई, सर्किल बन के आ गया आपके सामने। अब जो है हमको क्या करना है? आर्क बताना है कि आर्क क्या होता है। तो एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है, अदर देन द एंटायर कर्व। इसका क्या मीनिंग है भैया? एंटायर कर्व का मीनिंग ये है कि ये जो सर्किल है ये, ठीक है, ये जो सर्किल है, ठीक है, ठीक, ये जो सर्किल है पूरा, ये है ना, इसको जो है हम पूरा एंटायर कर्व कहते हैं। ये पूरा सर्किल जो है आपका क्या है? एंटायर कर्व है। अब इसको छोड़कर, यानी इस एंटायर कर्व को छोड़ दीजिए, इसको छोड़कर जो है आप इस सर्किल पे कोई भी पार्ट ले लीजिए, कोई भी पोर्शन ले लीजिए। सपोज दैट मैंने ये जो है इतना पोर्शन ले लिया, ये, ठीक है, ये पोर्शन मैंने ले लिया। अब ये जो पोर्शन है इन दोनों पॉइंटों के बीच में, ए और बी के बीच में, ये जो है क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका? आर्क। अब इस आर्क को अगर मैं क्या कर दूं? आधा कर दूं। क्या कर दूं? आधा कर दूं। मान लीजिए कि ये आपका एक सर्किल है, ठीक है, अब इस आर्क को मैं यहां से, ठीक है, तो ये आर्क अगर जो है आपका क्या होता है? हाफ होता है ना, हाफ मतलब ये वाला, ठीक है, ये आर्क अगर आप हाफ ले लेते हैं यानी सर्किल का आधा, ठीक है, तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेमी सर्कुलर आर्क। अब इसमें आर्क जो है दो आर्क हैं, देखिए, ये जो छोटा वाला आर्क होता है, ठीक है, ये छोटे वाले आर्क को जो है हम क्या बोलते हैं? ये आपका होता है माइनर आर्क, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। और ये जो बड़ा पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये नीचे वाला इतना, है ना, इसका ये सर्कमफ्रेंस ही है ना, ये जो पोर्शन होता है इसको जो है हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं आपका मेजर आर्क, ठीक है, मेजर आर्क। ये जो है आपका मेजर आर्क है। तो आई होप इतना जो है आपको समझ में आया होगा कि मेजर आर्क, माइनर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला जो है वो है आपका सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? सर्किल चाहिए। तो हमने जो है एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? अ सेगमेंट इज अ रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, है ना।
अब कॉर्ड ऑफ अ सर्किल से जो रीजन जनरेट हो रहा है वो, और इंटरसेप्टेड आर्क, ठीक है, जो आर्क उसको काट रही है। तो मैंने कहा कि एक कॉर्ड हम ले लेते हैं, ठीक है, सपोज दैट कि ये मैंने एक कॉर्ड ले लेता हूं, है ना, यहां से ये एक आपका ये एक आपकी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। मान लीजिए कि ए बी नाम से ये आपकी एक कॉर्ड हो गई। अब बोल रहा है कि कॉर्ड और इंटरसेप्टेड आर्क, तो इंटरसेप्टेड आर्क यहां पर कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये जो है एक आपका इंटरसेप्टेड आर्क है यहां पर, है ना, और दूसरा इंटरसेप्टेड आर्क कहां पर है, दूसरा इंटरसेप्टेड आर्क जो है आपका ऊपर है, ठीक है, दूसरा इंटरसेप्टेड आर्क जो है ये वाला है, ये, ठीक है, ये जो आर्क कट होके जनरेट हो रहा है ये। तो इस कॉर्ड और इस इंटरसेप्टेड आर्क से जो आपका पोर्शन बन रहा है, यानी जो रीजन जनरेट हो रहा है, तो एक रीजन तो जो है ये आपका ये वाला जनरेट हो रहा है, ठीक है, कॉर्ड से और इस आर्क से नीचे वाले, और दूसरा रीजन जो है आपका कौन सा जनरेट हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो दो रीजन जनरेट हो रहे हैं इसी को जो है हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सेगमेंट। तो रीजन जो है जनरेट जो हुआ कॉर्ड और इंटरसेप्टेड आर्क से, वो जो है आपका क्या कहलाता है, वो आपका सेगमेंट कहलाता है। ये जो है आपका क्या है, सेगमेंट है, ठीक है। तो सेगमेंट जो है आपके दो हो गए भाई, जो जिसका एरिया, ठीक है, एरिया इज ग्रेटर देन द सेमी सर्कुलर एरिया, ठीक है। यानी सेमी सर्कुलर एरिया का मतलब कि एक सर्किल इस आधे का एरिया, यानी सेमी सर्कुलर एरिया, जैसे इसका भाई पाई आर स्क्वायर होता है टोटल एरिया सर्किल का, तो सेमी सर्कुलर का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये जो सेगमेंट है जिसका एरिया जो है सेमी सर्कुलर एरिया से ज्यादा आ रहा है, उसको जो है हम क्या कह देंगे, वो जो है आपका हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो है जिसका एरिया, ठीक है, एरिया इज लेस देन सेमी सर्कुलर एरिया, ठीक है, वो सेगमेंट जिसका एरिया सेमी सर्कुलर एरिया से छोटा है, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम बोल देंगे माइनर सेगमेंट। तो आई होप बच्चों कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा कि मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट जो है क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन, अगला जो है टॉपिक वो है आपका सेक्टर, ठीक है। चलिए देखते हैं कि सेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले भाई हम सर्किल ड्रॉ करेंगे। अब सर्किल में जो है बोल रहा है कि अ सेक्टर ऑफ सर्किल इज अ पार्ट इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस, ठीक है, एंड द इंक्लाइंड आर्क ऑफ द सर्किल। सेक्टर क्या होता है कि अ पार्ट इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने दो रेडियस ड्रॉ कर ली, एक रेडियस ये हो गया और एक रेडियस ये हो गया, ठीक है। तो इन दोनों रेडियस और आपका इंक्लाइंड आर्क, ये इस पूरे से जो है जो एरिया जनरेट हो रहा है, जो सरफेस जनरेट हो रहा है, उसको जो है हम क्या कह देंगे, उसको हम सेक्टर कह देते हैं। तो ये जो है ये पोर्शन जो जनरेट हो रहा है आपका, ये आपका सेक्टर है। क्या है ये, सेक्टर। अब देखिए क्या एक ही सेक्टर जनरेट हो रहा है इसमें, नहीं, ये वाला जो है एंगल है, सपोज दैट ये एंगल है, और इस तरफ जो है आपका क्या है, इस तरफ भी एक आर्क है, इंक्लाइंड आर्क। तो ये वाला रेडियस और ये इंक्लाइंड आर्क, इससे भी जो है एक आपका क्या हो रहा है, पार्ट जनरेट हो रहा है या कुछ सरफेस है, तो इसका जो है ये भी जो है क्या है, एक आपका सेक्टर, ठीक है। लेकिन ये सेक्टर जो है आपका क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर, मेजर मतलब बड़ा, और ये क्या कहलाएगा आपका
माइनर सेक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका माइनर सेक्टर। तो इस तरह से ये मेजर सेक्टर, सॉरी माइनर सेक्टर एंड ये मेजर सेक्टर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगला है आपका एंगल इन द सर्किल। अब एंगल इन द सर्किल का मतलब क्या है कि भाई एक सर्किल है, ठीक है, और आपके दो रेडियस हैं, है ना, या दो लाइन सेगमेंट हैं, दो रेडियस हैं, वो सर्किल पे कितना एंगल बना रहे हैं। पहला एक ये हो सकता है, या फिर आपका सर्किल से आपने सर्किल के ऊपर ही एंगल जनरेट किया तो ये एक एंगल जनरेट हो गया। फिर एक सर्किल है, उसमें सर्किल में आपने दो लाइंस खींच दी, ठीक है, दो लाइंस खींच दी तो ये एंगल एक जनरेट हो गया। या ये केस हो सकता है वही सर्किल के बाहर एक एंगल जनरेट हो रहा है तो ये थीटा हो गया। तो इस तरह से जो है चार केसेस बनते हैं एंगल के। तो जब आपका एक आर्क सेंटर पे एंगल कितना जनरेट करता है तो उसको हम बोलते हैं सेंटर एंगल। जब एक आर्क सर्किल पे कितना एंगल जनरेट करता है तो सर्किल पे जो जनरेट करेगा तो उसको हम बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल, और वो कितना होता है, इस आर्क जो है आर्क पे जो थीटा है उसका हाफ। फिर अगला है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है कि जब कोई भी एक सर्किल है, ठीक है, और उस सर्किल के अंदर से दो लाइन सेगमेंट या दो लाइन पास होती हैं, तो जब वो दोनों लाइनें आपस में अंदर सर्किल के अंदर कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पर जो है आपका बनेगा इंटरनल एंगल। और वो इंटरनल एंगल कितना होता है, इन दोनों आर्क के जो इंक्लिनेशन है ना, जितना भी ये जनरेट कर रही है तो ये दोनों लाइन जो है कितना करेंगी, ये जो है आपका इन दोनों लाइनों के बीच में जो थीटा होगा वो कितना होगा, x डिग्री प्लस y डिग्री अपॉन हाफ, है ना, सॉरी अपॉन हाफ कह रहे हैं 2। अब इसी तरह से एक सर्किल है, अगर उसमें दो लाइनें हैं आपकी जा रही हैं और वो दोनों लाइनें बाहर सर्किल के बाहर कहीं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये वाला जो थीटा होगा ये वाला ये कितना हो जाएगा, सपोज दैट ये आर्क जो है x जनरेट कर रहा है, ये जो है y जनरेट कर रहा है y डिग्री, तो ये एंगल जो है कितना हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2। तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो सर्किल के बाहर बनेगा कोई एंगल तो एक्सटीरियर एंगल, सर्किल के अंदर बनेगा तो इंटीरियर एंगल, सर्किल के सेंटर बनेगा तो सेंट्रल एंगल, और सर्किल के ऊपर अगर कोई एंगल बनता है दो लाइनों के बीच में तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, तो ये इस चार तरह के एंगल हैं, तो इसको जो है जरा दिमाग में बैठा के रखिएगा। चलिए भैया अगला टॉपिक आ गया आपका, है ना, तो अगला टॉपिक क्या है भाई, अगला टॉपिक है आपका सेकेंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरा देखिएगा क्या है। सेकेंड क्या होता है कि सेकेंड ऑफ सर्किल इज द लाइन दैट कट्स अक्रॉस द सर्किल इंटरसेक्टिंग सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। बहुत ही आसान है ये, है ना। देखिए सेकेंड क्या होती है कि एक लाइन, ठीक है, एक लाइन, ये जो है एक लाइन है, ठीक है, जब कोई भी लाइन सर्किल को दो पॉइंट पर काटती हुई जाती है तो वो जो लाइन होती है, वो जो लाइन होती है उसको हम लोग सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंड। तो अब यहां पर जो दिक्कत, यहां पर जो कंफ्यूजन होता है वो इससे होता है, कॉर्ड से। भाई कॉर्ड जब काटती है तो भी जो है सर्किल दो हिस्सों में बंटता है, और जब सेकेंड आता है तो सेकेंड जब काटेगा तब भी सर्किल जो है दो हिस्सों में बटेगा। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो कॉर्ड में मैंने कहा कि लाइन सेगमेंट जो है जब काटती है सर्किल को लाइन सेगमेंट, तो उसको जो है हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे, है ना। उसके केवल दो एंड पॉइंट होते हैं, है ना। लेकिन सेकेंड क्या होता है, सेकेंड जो है जब एक लाइन, ठीक है, जो एक लाइन है, सपोज दैट इस लाइन का नाम पी क्यू है ना, इस लाइन का पी क्यू नाम है, तो ये दोनों लाइन के जो पी क्यू लाइन है ये दोनों सर्किल के बाहर है ना। और लाइन क्या होती है, जो दोनों तरफ जिसको हम लोग एक्सटेंड कर सके उसको लाइन कहते हैं। तो लाइन सर्किल को जब कट करेगी और उस पर जो है दो पॉइंट आएंगे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगी, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम लोग सेकेंड कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड और कॉर्ड में डिफरेंशिएशन। आई होप जो है इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट ऑफ द सर्किल। अब ये जो है यहां से जो है चीजें जो है आपके क्लास 10th की चालू होंगी, है ना। इसको जो है जरा ध्यान से देखिएगा कि टेंजेंट जो है क्या होता है। अब मान लीजिए कि टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट वो लाइन होती है, ठीक है, या वो लाइन सेगमेंट या वो लाइन, दोनों केसेस में टेंजेंट बन सकता है। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को केवल और केवल एक पॉइंट पर काटती है या टच करती हुई जाती है। जैसे कि मैंने एक जो है लाइन ले लिया,
ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जो सर्किल को केवल और केवल एक पॉइंट पर टच करती हुई जाए, उसको जो है हम क्या कह देते हैं, टेंजेंट कह देते हैं। ठीक है, और ये जो टेंजेंट होती है, जहां पे ये सर्किल को टच करती हुई जाती है, इसको जो है हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो टेंजेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो सर्किल को केवल और केवल एक पॉइंट पर टच करती हुई जाएगी, उसको हम टेंजेंट कह देते हैं। ठीक है, एक ऐसी लाइन, सॉरी, एक ऐसी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करेगी, उसको हम टेंजेंट कह सकते हैं। तो सर्किल को जो लाइनें टच कर रही हैं, अगर हम देखें तो कितने तरीके से सर्किल को लाइनें टच कर सकती हैं, जरा इस पे भी हम गौर डाल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक आपका सर्किल है। ठीक है, फिर मैंने जो है एक लाइन ले ली, ये एक लाइन हो गई। ठीक है, फिर एक और क्या केस हो सकता है आपका, एक केस ये हो सकता है कि ये एक लाइन हो गई, और कोई केस, और लाइन क्या कर सकती हैं, और एक लाइन और ले ली तो ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए तीन लाइनें मैंने ली हैं, ये एक P है, ये Q है, और ये R लाइन है। ठीक है, PQR लाइन ली है। P लाइन जो है सर्किल को टच ही नहीं कर रही है, तो जब सर्किल को टच नहीं कर रही है तो ये आपका सर्किल हो गया, और ये सिंपली जो है आपकी क्या हो गई, लाइन हो गई। कोई टचिंग पॉइंट नहीं, कुछ नहीं, तो सिंपल सर्किल अलग अपने रास्ते और लाइन अपने अपने रास्ते, है ना, कोई संबंध नहीं है दोनों में। लेकिन जब लाइन थोड़ी और आगे बढ़ी, है ना, म्यूचुअल क्या हुआ, इनमें अट्रैक्शन हुआ, है ना, इसने बोला कि हमारे पास आओ, तो जब ये इसके पास जाएगी ये लाइन, तब क्या होगा, ये इसको टच कर देगी। तो जैसे ही टच करेगी ये लाइन, तो ये जो है क्या बन जाएगा, ये आपका टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, और कोई भी टेंजेंट किसी भी सर्किल को केवल और केवल एक पॉइंट पर कट कर सकती है ना, अगर एक से ज्यादा वो कभी कट कर ही नहीं पाएगी, कितनी भी कोशिश करे। अब इसने कोशिश किया कि नहीं, हम तो तुमको टच करेंगे, और तो इसने कहा कि अगर तुम टच करोगे तो हम तो टेंजेंट नहीं रहेंगे, हम क्या बन जाएंगे, हम जो है आपका सेकेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सेकेंड। तो जब सर्किल दो पॉइंट पे टच कर इंटरसेक्ट करने लगी सर्किल को, तो ये क्या हो गया आपका, सेकेंड हो गया। तो इस तरह से जो है सर्किल को लाइन तीन जगह, तीन केसेस हैं, है ना, तो आपको समझना है। मेन पॉइंट यहाँ पर आपका ये है कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट सिंपली सर्किल को एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन जो होती है, उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। नाउ चलिए आगे देखते हैं। अब जो है ये केस है कि भाई अगर मान लीजिए कि सेकंड जो है एक स्पेशल, सेकंड का एक स्पेशल केस जो होता है वही टेंजेंट होता है। तो कैसे होता है, चलिए आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए कि ये एक आपका सर्किल है, बहुत अच्छी बात है भाई, है सर्किल। फिर मैंने कहा कि मैंने एक सेकंड ले लिया, चलिए भाई वो भी ले लेते हैं। तो ये जो है आपका एक सेकंड हो गया, है ना। सेकंड दो पॉइंट पे कट कर रही थी, ए और बी। अब सेकंड का मन हुआ कि हम ए पॉइंट को फिक्स करके हम जो है घूमेंगे इसमें, तो इन्होंने घूमना चालू किया। ठीक है, सॉरी, दो तीन लाइनें यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए देखिए क्या हुआ कि ये ए बी पॉइंट जो है यहाँ पर था बी पॉइंट, इनका मन हुआ कि हम जो है इधर शिफ्ट होंगे, घूमेंगे। ठीक है, तो घूमते घूमते बी जो है बी डैश पे पहुंच गया। ठीक है, अभी भी सेकंड है, ए बी डैश। फिर ये बी डैश जो है और थोड़ा सा घूमा, तो ये भैया बी डबल डैश पे पहुंच गया इधर। फिर बी डबल डैश जो है और पहुंचा, तो इनको जो है क्या हो गया, ए से जो है लगाव बहुत ज्यादा था, ये ए के पास पहुंच गए, ए बी ट्रिपल थ्री। अभी तक ये दोनों ए बी जितने इतने दूर बैठे थे, तो अब ये चलते 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 बी के पास पहुंच गया, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है बी के पास पहुंच गया। अब सेकंड जो है, जब आप किसी के पास पहुंच जाएंगे, है ना, तो आप अपना अस्तित्व खो देंगे। जब आप अकेले थे तो
आपका एक अस्तित्व था, लेकिन जब आप किसी के पास पहुंच गए तो आपका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा और आप किसी और नाम से जाने लगेंगे, है ना। तो यहां पर ये जो है सेकंड था, ठीक है, ये क्या था आपका, सेकंड था, है ना। अब ये सेकंड जो है धीरे धीरे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और बी के पास पहुंच गया। अब ये बी और ये ए एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गए। कोइंसाइड कर गए कि मतलब कि एक दूसरे के साथ आ गए, ठीक है। कोइंसाइड करने का मतलब एक दूसरे के साथ हो गए। तो जब एक दूसरे के साथ हो गए तो यहां पर केवल और केवल एक पॉइंट बचा। ये वाली जो लाइन थी, ये वाली, इस पे केवल एक जगह सर्किल को क्या कर रही है, टच कर रही है, केवल एक जगह, वो है ये वाला पॉइंट यहां पर। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये अब क्या बन जाएगी, ये लाइन जो है आपकी टेंजेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टेंजेंट। तो ये जो है एक टेंजेंट हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि सेकंड का एक स्पेशल केस होता है टेंजेंट। अंडरस्टूड। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। क्या है भाई ये, तो ये है ये ऐसा कि मान लीजिए कि कोई एक सर्किल है, ये मैंने कहा कि ये एक आपका सर्किल है, ठीक है। ये सर्किल है, मैंने एक सेकंड ले लिया, ये मैंने एक सेकंड ले लिया, ठीक है, ये एक सेकंड हो गया, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस सेकंड के पैरेलल कितनी लाइनें हो सकती हैं, ठीक है, तो इस सेकंड के तो पैरेलल इनफाइनाइट लाइनें हो सकती हैं। ये देखिए इस सेकंड के, भाई इसको सॉरी, मान लीजिए ये P और Q, ये जो है पॉइंट है यहाँ पर, ये एक सेकंड, PQ एक सेकंड है, ठीक है, PQ लाइन एक सेकंड है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस PQ के जो है कितने लाइनें इस पैरेलल हो सकती हैं, तो इसके पैरेलल जो है ये आपकी, ये सभी पैरेलल हैं, इनफाइनाइट लाइनें इसके पैरेलल हो सकती हैं। ये देखिए इसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइन हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो सेकंड है इसके पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती हैं, है ना, तो इसके पैरेलल तो केवल और केवल जो है आपकी कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, इसके पैरेलल जो है आपकी दो ही टेंजेंट हो सकती हैं। कौन कौन सी भाई, एक तो ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कि इस लाइन के जो सेकंड मैंने लिया, इस लाइन के पैरेलल, तो ये सभी पैरेलल हैं, ये पूरी की पूरी ये सब पैरेलल हैं, लेकिन ये जितनी भी आप ये वाली देख रहे हैं और इधर वाली जो देख रहे हैं, ये जो है सेकंड है अभी भी। ये जब टेंजेंट हुई, ठीक है, तो जब इनको अगर टेंजेंट होना है तो भाई एक ही पॉइंट पे कट करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर ये टेंजेंट है तो केवल और केवल दो लाइनें ऐसी होंगी जो इस सेकंड के पैरेलल होंगी। अब इसी को थोड़ा सा हम एक अलग फॉर्म में समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक आपका सर्किल है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि सर्किल में ऐसी कितने टेंजेंट हो सकते हैं जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो, तो कितने टेंजेंट हो सकते हैं मैक्सिमम, एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। तो भाई किसी भी सर्किल में मैक्सिमम कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, एक, दो टेंजेंट ही आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे कि नहीं मैं तो बहुत सारी बनाऊंगा, तो बना के देखिए। आप इस पॉइंट पर भी देख लीजिए, इस पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, और यहां पर भी आप जब ड्रॉ करेंगे इसके यहां पर जो उसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये दोनों जो है पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो कितनी है, दो ही हैं। तो आप कितनी भी बना लीजिए, कहीं पे यहां पे बना लीजिए तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो मैक्सिमम दो ही टेंजेंट होती हैं जो आपस में एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो आई होप जो है इतना कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा, है ना। अब ये जो है एक बेसिक था कि क्या जो है हमको सर्किल में पढ़ना है और बार बार इसका इस्तेमाल करेंगे इन वर्ड्स का, इसीलिए जो है इनको जो है समझाया है कि ताकि अगर जब हम आर्क बोलें, जब सेगमेंट बोलें, सेक्टर बोलें, तो आपको जो है कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो आई होप कि इतना जो है समझ में आया होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।